मैं पाकिस्तान की बेटी कहलाई थी मगर अब भारत की बहू बन चुकी हूँ। अब मुझे पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। ये अल्फाज हैं सीमा हैदर के, जो इस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार हैं। दो एटमी ताकतें, खूनी तारीख और एक बार फिर बारूद की बू हर तरफ फैल चुकी है। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जब कश्मीर की खामोश वादियों में मौत ने दस्तक दी और अब पूरी दुनिया एक और मुमकिन जंग के साए में लरज रही है। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात निहायत कशीदा हैं। दोनों मुमालिक की सरहदों पर अफवाज हाई अलर्ट पर हैं और मुमकिन जंग का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये कशीदगी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में 22 अप्रैल को एक हौलनाक दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 26 अफराद हलाक हुए और इनमें ज्यादातर हिंदू सियाह शामिल थे। भारत ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया, जबकि पाकिस्तान ने सख्ती से इल्जाम की तरदीद की है। लेकिन भारतीय मीडिया, सियासी रहनुमा और अवाम इस वाक़े को बुनियाद बनाकर सख्त रद्द अमल दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मंसूख कर दिए गए। पाकिस्तान ने जवाबी कदम उठाते हुए भारतीय सफारतकारों को निकाल दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए फिजाई हदूद बंद कर दी गई। कुछ अरसा कबल सीमा हैदर नामी एक पाकिस्तानी खातून गैर कानूनी तौर पर भारत पहुंची, जहां उसने एक हिंदू नौजवान से शादी कर ली। इन दोनों का एक नन्हा बच्चा भी है। वो अपने शोहर के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। मगर पहलगाम हमले के बाद जब हिंदुस्तानी हुकूमत ने तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया तो इस फहरिस्त में सीमा हैदर का नाम भी शामिल कर लिया गया। सीमा की धड़कनें तेज हो रही हैं क्योंकि अब उसे पाकिस्तान वापस जाने का खौफ सता रहा है। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कई अहम फैसले किए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। सीमा हैदर ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से अपील की। मैं पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन अब भारत की बहू हूँ, मुझे भारत में रहने दिया जाए। सीमा ने यह भी दावा किया कि उसने अपने शोहर सचिन मीना से शादी के बाद हिंदू मजहब इख्तियार किया है और अब वो भारत में नई जिंदगी गुजार रही हैं। ये मामला 2023 में उस वक्त सामने आया जब सीमा ने पाकिस्तान छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने का फैसला किया। वो अपने बच्चों के साथ भारत आई और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रब्बोहपोरा इलाके में सचिन मीना के साथ बस गई। सीमा और सचिन की मुलाकात एक ऑनलाइन गेम्स के जरिए हुई थी और दोनों के दरमियान तल्लुकात मजीद गहरे हो गए थे। जब सीमा की भारत में मौजूदगी का पता चला तो भारतीय एजेंसियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में सीमा की शादी और हिंदू मजहब इख्तियार करने की तस्दीक के बाद मामला सुकून पकड़ गया था। अब सीमा के वकील का कहना है कि वो अब पाकिस्तानी शहरी नहीं रही। उनका कहना था कि सीमा ने भारतीय शहरी सचिन मीना से शादी की है और हाल ही में उनकी एक बेटी भी पैदा हुई है जिसका नाम भारती मीना रखा गया है। सीमा हैदर के लिए भारत में ये जिंदगी एक नया आगाज था, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के शहरियों के वीजे मंसूख करने का फैसला किया तो इस फैसले के बाद सीमा की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। अब ये देखना होगा सीमा हैदर को भारत छोड़ना पड़ेगा या वो भारतीय शहरियत की हिफाजत करने में कामयाब हो पाएंगी। दोस्तों, बॉलीवुड की मतनाज़े मगर बेबाक अदाकारा राखी सावंत इस मामले पर खामोश न रह सकी। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई अपनी एक वीडियो में राखी ने भरपूर अंदाज में सीमा हैदर के हक में आवाज बुलंद की। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन मोड़ ये है कि राखी सावंत खुद कुछ अरसा कबल भारत छोड़कर पाकिस्तान आ चुकी हैं और पाकिस्तानी शहरियत इख्तियार कर चुकी हैं। राखी ने कहा सीमा हैदर को मुल्क बदर ना किया जाए। उसने मजहब तब्दील करके एक भारतीय से शादी की है। वो अब एक बच्चे की माँ है। किसी माँ को उसके बच्चे से अलग करना इंसानियत के खिलाफ है। बेशक सीमा पाकिस्तानी थी लेकिन अब वो एक भारतीय मर्द की बीवी है और उसके बच्चे की माँ है। उन्होंने मजीद कहा सीमा कोई फुटबॉल नहीं जिसे लात मारकर बाहर निकाल दिया जाए। वो एक औरत है, एक माँ है, एक इंसान है और इंसानियत के नाते उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी अपने राय कमेंट्स में जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आखिरी गोली।